मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय शिखर। आज मैं आपको भारत चीन संबंधों के बारे में बताऊंगा, चर्चा करूंगा। तो भारत चीन संबंधों के अंतर्गत हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत और चीन के संबंधों की कहानी भारतीय नेताओं की आदर्शवादिता, स्वप्नदर्शिता, अदूरदर्शिता तथा चीनी विश्वासघात की कहानी रही है। भारत की चीन संबंधी नीति को निम्नलिखित तत्वों पर आधारित रही है। भारत की चीन संबंधी नीति इस प्रकार से रही है। नंबर 1, ये विश्वास था कि प्राचीन काल से ही भारत चीन के मध्य घनिष्ठ सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध विद्यमान थे। बौद्ध धर्म की जन्मभूमि भारत चीन का एक प्रकार से धर्मगुरु है और चीन उसका सम्मान करेगा। हम इस विश्वास को लेकर चल रहे थे। सांस्कृतिक संबंध, व्यापारिक संबंध सब थे और बौद्ध धर्म की तो बात ही अलग है। दूसरा, चीन को अपनी स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा के लिए पाश्चात्य और जापानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक भीषण और दीर्घकालिक संघर्ष करना पड़ा था। इससे भारत में उसके प्रति गहरी सहानुभूति उत्पन्न हो गई थी। चीन को पश्चिमी साम्राज्यवाद और जापानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक लंबा संघर्ष लड़ना पड़ा था, तो हमारी सहानुभूति उसके साथ हो गई स्वभावतः, स्वाभाविक रूप से। ये माना जाता था कि चीन ने कभी भारत पर आक्रमण नहीं किया और न कभी करेगा, और वह कभी आक्रमण करना भी चाहेगा तो उत्तर की दुर्गम हिमालय पर्वतमाला उसे कभी ऐसा करने नहीं देगी। एक ये भी सदैव से रहा कि चलाकर कभी चीन ने भारत पर आक्रमण नहीं किया और लगता था कि आगे भी नहीं करेगा, और यदि वो ऐसा करे तो भी हमारी उत्तर की जो दुर्गम रक्षा पंक्ति हिमालय पर्वतमाला है, वो उसे ऐसा कभी नहीं करने देगी। अगला, भारतीय विदेश नीति के प्रधान निर्माता पंडित नेहरू और उनके खास परामर्शदाता अति विश्वसनीय रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन चीन, विशेषतः साम्यवादी चीन के प्रति गहरी सहानुभूति रखते थे और चीन के साथ मैत्री को असंलग्नता की नीति की आधारशिला मानते थे। तो नेहरू और उसके जो विश्वस्त परामर्शदाता रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन, उन दोनों का ही साम्यवादी चीन के प्रति गहरा लगाव था, झुकाव था, और वो एक सीमा से भी ज़्यादा विश्वास करते थे साम्यवादी चीन पर। भारत और चीन न केवल पड़ोसी राष्ट्र हैं, अपितु उनमें प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक संबंध
चले आ रहे थे, जिसका इतिहास भी साक्षी है। तो हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में ये थोड़ा सा जो वर्णन किया, इससे स्पष्ट है कि हमारे संबंध हैं वो काफ़ी मधुरतापूर्ण होने चाहिए थे और वो सदैव चलना चाहिए थे उसी प्रकार से, मधुरता वाले संबंध ही। पर आगे चलकर हम देखते हैं कि कुछ भारत चीन मैत्री जो संबंध थे उसमें कुछ कठिनाइयाँ आई मार्ग में, और वो कठिनाइयाँ, इन कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ा, जो इस प्रकार से थी। नंबर 1, भारत की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्थाएं तथा संस्थाएं चीनी साम्यवादी प्रणाली और उसकी संस्थाओं से भिन्न है। ये एक दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हमारे जो राजनीतिक मूल्य हैं वो अलग प्रकार के हैं, वहाँ साम्यवादी प्रणाली है। यहाँ अपना संसदीय लोकतंत्र, भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की भी आलोचना लोग करते हैं। चाइना में ऐसा नहीं किया जा सकता। तो ये नंबर 2, भारत की विदेश नीति शांतिपूर्ण सहअस्तित्व एवं पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित है। भारत की नीति साम्राज्यवादी या विस्तारवादी नहीं है। दूसरी ओर साम्यवादी चीन के इरादे आक्रामक, साम्राज्यवादी और विस्तारवादी हैं। इसकी इच्छाएं एशिया में एकाधिकार की है। माओ नीति शक्ति को बंदूक की नली से प्राप्त करती है। तो हमारी जो भारत की विदेश नीति शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर आधारित है और पंचशील के जो सिद्धांत हैं उनको पूरा फॉलो करती है। भारत की नीति, भारत ने कभी साम्राज्यवादी या विस्तारवादी नीति नहीं अपनाई। दूसरी ओर साम्यवादी चीन है वो आक्रामक है, साम्राज्यवादी और विस्तारवादी है, और उसकी प्रबल इच्छा है कि एशिया में वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो और उसका एकाधिकार हो। माओ से कहते थे कि शक्ति तो बंदूक की नली से निकलती है। तो ये हम साम्यवादी चीन को लेकर थोड़ा, जो हमारा पड़ोसी भी है, थोड़ा चिंता का विषय है। अगला, एशिया में भारत जनसंख्या, शक्ति और प्राकृतिक साधनों में चीन का प्रतिद्वंदी बनने की क्षमता रखता है। चीन को यह पसंद नहीं है कि भारत उसका प्रतिद्वंदी बने। वह विश्व को यह बताना चाहता है कि भारत एशिया का एक कमज़ोर देश है और उसकी स्थिति दूसरे दर्जे की है। भारत का शक्ति के रूप में उभरना, उसका आर्थिक दृष्टि से संपन्न होना और राजनीतिक सुदृढ़ता प्राप्त करना चीन के लिए ईर्ष्या, द्वेष और वैमनस्य का कारण है। तो हम देखते हैं कि भारत का जो विकास है वो आत्मनिर्भरता, उसके जो लोकतांत्रिक मूल्य, उसका आणविक हथियार का परीक्षण
इससे वो बहुत ज़्यादा खिन्न था। चाइना ने बड़ा विरोध किया और वो दुनिया के सामने भारत को एक एशिया का कमज़ोर देश साबित करना चाहता है और आज भी वो उसी प्रकार से हमारे लिए समस्या बना हुआ है। डोकलाम है आदि, अभी भी वो हमारे सैनिकों की कैजुअलिटी भी हुई है। तो ये उसकी फितरत में है। उपसंहार के रूप में हम देखते हैं कि साम्यवादी शासन की स्थापना के बाद ही ये महसूस किया गया कि चीन के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना का मार्ग अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ है। तो आज हम केवल इतना ही ये अध्ययन करेंगे और यहाँ पर अब मैं मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ और आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।